खबर आगरा से। जेपी हॉस्पिटल ने मरीज के गंभीर रूप से घायल हाथ का किया सफल रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। आगरा के कुलदीप की सफल सर्जरी कर उन्हें दिया सामान्य जिंदगी जीने का दूसरा मौका, जबकि स्थानीय डॉक्टरों ने हाथ काटने की सलाह दी थी। आगरा दिल को छू जाने वाली एक कहानी में आगरा के 41 वर्षीय निवासी कुलदीप कुमार को जीवन को बदल देने वाली एक चुनौती का सामना करना पड़ा, जब एक दुखद दुर्घटना में उनका हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। उनके हाथ का सिर्फ 10% हिस्सा ही शरीर से लगा रह गया था। जब कुलदीप कुमार नोएडा के जेपी हॉस्पिटल पहुंचे, अस्पताल में डॉ सौरभ कुमार गुप्ता, एसोसिएट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एस्थेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तथा उनकी कुशल टीम ने सभी मुश्किलों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक उनका इलाज किया गया। नोएडा स्थित जेपी हॉस्पिटल जेपी ग्रुप का मुख्य हॉस्पिटल है। अस्पताल के निर्माण की योजना 1200 बेड से युक्त टर्शरी केयर सुपर स्पेशलिटी के रूप में तैयार की गई और इसे 504 बेड के साथ शुरू किया गया। जेपी हॉस्पिटल नोएडा के सेक्टर 128 में 72,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में फैला है। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुप्ता है और मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ जेपी हॉस्पिटल में प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट में। आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या जानकारी देना चाहते हैं किस तरह की विशेष इलाज लेकर? जी, तो सर हम ये बताना चाहते हैं कि आजकल के जैसे कि हमारी फास्ट लाइफ है और सब चीज़ें हैं, तो ऐसी उसमें बहुत ज़्यादा इंजरीज़ और एक्सीडेंट्स आजकल बहुत होते हैं। प्लस ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि एकदम से जो आदमी है वो सोच नहीं पाता कि हम लोग क्या करें और ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएं, कैसे करें। तो उस केसेस में हम ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी जटिल परिस्थिति हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, मतलब आपको कोई एक्सीडेंट में अंग कट के गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में घबराना नहीं है। किस तरीके से उस अंग को प्रिजर्व करके और किस तरीके से आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। और आजकल माइक्रो सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि आपके उंगली कटी हुई हो या हाथ कटा हो, इन सब चीज़ों को वापस शरीर से जोड़ा जा सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में मानव में जानवर का अंग अटैचमेंट किया जा सके, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? जी, इसमें ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो अभी देखिए कुछ इस पे रिसर्च चल रही हैं, कुछ किडनीज़ वगैरह ट्रांसप्लांट्स किए गए हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ तो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ये सब चीज़ें अभी नहीं हैं। हालांकि जो भी लेटेस्ट रिसेंट एडवांसमेंट है वो ये है कि हमारे जो भी ब्रेन डेड व्यक्ति है उसके हाथ निकाल के और दूसरे जो जिसके हाथ कटे हैं पर्सन को उसको लगा दिए गए हैं सफलतापूर्वक, और वो अपने उन हाथों से काम कर रहा है। ये हो चुका है, ये इंडिया में हो चुकी है सर्जरी। सफलता क्या रही है आपके द्वारा अगर बात करें? अगर हम लोग अगर हम जेपी हॉस्पिटल के बारे में बात करें, हम लोग करीबन जो भी इस तरह के केसेस आते हैं, हमारी सफलता का रेशो मोर देन 85% से 90% के आसपास है। और इसमें समय का बहुत आपका रोल होता है। तो अगर समय से पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो उसमें उस भाग के बचने की संभावना या उस पार्ट की बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आगरा में ओपीडी कब से शुरू करने की संभावना? ओपीडी में सर हम लोग तो जैसे ही ये हम लोग को हमारे जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको हम आपकी बात पहुँचाएंगे आगे कि जल्दी जल्दी शुरू की जाए और हम लोग यहाँ पे वो वाली सुविधा यहाँ पे दे पाएँ। ये हॉस्पिटल कार्डियक सर्जरी आज आगरा में प्रेस वार्ता की है, क्या मेन उद्देश्य है? सर हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारे पास आज ये इग्नू की जो पद्धति है, जो पुराना पद्धति है, बट उससे हम लोगों ने बहुत सेल्फ फॉस पॉइजनिंग के पेशेंट्स को मदद करी है और पेशेंट्स ठीक ठाक होकर घर गए हैं। तो इसी चीज़ को बताना चाह रहे थे कि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और महंगा पद्धति है, बट इट कैन बी लाइफ सेविंग टू पीपल। सो जीवन दान है जो बताना चाह रहे हैं आप? सर इसमें ये होता है कि जब हार्ट की पंपिंग या शरीर में आपकी लंग्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पद्धति यूज़ करके खून को साफ़ करके और हार्ट का फंक्शन को सपोर्ट करके हम पेशेंट की रिकवरी का वो करते हैं, जिससे धीरे धीरे जब हार्ट और लंग दोनों फंक्शन रिकवर करते हैं तो हम इसको वीन ऑफ कर लेते हैं। कितना समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में और क्या कर चलता है? सर ये पद्धति थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दोनों नसों में लाइंस डालनी पड़ती हैं, तो इसमें करीबन आधा एक घंटा हमको पूरा प्रोसीजर शुरू करने में लगता है और ये कम से कम 3 से 5 दिन तक सपोर्ट चाहिए होता है सेल्फ फॉस पॉइजनिंग के बाद। कभी कभी लंबा भी करना पड़ता है।
अब तक की कितनी सफलता आपके द्वारा रही है यहाँ? सर हमने ऐसे पेशेंट्स में करीब 6 पेशेंट में हमने यूज़ किए हैं और उसमें से 4 ठीक होकर घर गए। एक इसमें से वो भी पेशेंट थे जिनको कार्डियक सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो हार्ट अटैक के बाद आए थे। इमरजेंसी में उनको फिर से दौरा पड़ा हार्ट का और बिल्कुल हार्ट की फंक्शन नहीं चल रही थी। उस दौरान भी हमने ECMO किया और ECMO करके वो आज वेंटिलेटर से बाहर हैं, स्वस्थ हैं। अब कम उम्र में भी हार्ट अटैक देखने को मिले, क्या कारण मानते हैं? उनकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? सर हमारी आजकल जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेनुअस हो गई है। हमको स्ट्रेस में जीना पड़ता है, हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर की हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या कभी कभी हम ध्यान से चूक जाते हैं इससे कि हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं। तो हमको अपना एक बेसिक जांच करानी चाहिए और जांच के बाद उसके हिसाब से अपनी कंसल्टेंट से डिस्कस करके और कोई जांच कराने की आवश्यकता है कि नहीं है उसको पता करके बाकी दवाइयाँ या किसी और तरीके से, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज के दिन में बहुत कॉमन है। सब लोग कोविड टाइम में बड़ा वो हुए कि लाइफ बहुत स्टैग्नेंट हो गई है, तो उस दौरान हमने देखा कि थोड़ा सा कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स भी